नमस्कार, नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज़। आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर अपने दर्शकों के सम्मुख आया हूं। मैं बीते कई दिनों से, करीब 20-22 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर जो साक्षी रहा है बड़े आंदोलनों का, बड़े आयोजनों का, जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े सामाजिक संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों ने, प्रमुखों ने समय समय पर आंदोलन किए हैं, सरकार के विरुद्ध किए हैं, सरकारी नीतियों के विरुद्ध किए हैं और अंततः जनता का भी समर्थन मिला है, युवाओं का भी समर्थन मिला है और सरकार कहीं न कहीं गाहे बगाहे जल्दी देर सवेर बातचीत की टेबल पर आई है और बातचीत का सुखद समाधान हुआ है, जिसमें हिंसा भी होती है, वाद विवाद भी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। लेकिन जो पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर जो सीजेपी, कोकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके साथ में कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, विगत दिनों में जो देश में पेपर लीक हुए, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, अन्य पेपर लीक हुए, नीट पेपर लीक में और उसके बाद में उपजी हताशा और उपजे हालातों में कई छात्रों ने आत्महत्या की, प्रतिभाशाली छात्रों ने आत्महत्या की और उनके परिवारों के सामने एक संकट प्रस्तुत हो गया। छात्र मांग पे बैठे, बातचीत चलती रही। सोनम वांगचुक जो एक पर्यावरणविद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, समाजसेवी हैं, जिनका अच्छा खासा नाम है पूरे भारतवर्ष में, वो करीब 19 दिन तक भूख हड़ताल पे रहे और बार बार मंचों से ये अपील की जाती रही कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी वेदना सुनी जाए, हमारी पीड़ा सुनी जाए। शुरुआत के दिनों में वे बहुत ही सीमित संख्या में जंतर मंतर के उस मैदान पे थे, उस मंच पे थे। लोगों ने मजाक उड़ाई, सत्ताधारी दल ने भी उसे बिल्कुल हल्के में लिया। लेकिन जो 19 तारीख की सुबह से जो घटनाक्रम शुरू हुआ, 19 तारीख की रात को 20 तारीख की सुबह अप्रत्याशित रूप से भीड़ वहां एकत्र हो गई, जिसमें युवा थे, बच्ची थी, बालिकाएं थी, महिलाएं थी, सामाजिक संगठनों के लोग आ गए, राजनेता आ गए और वो जो आंदोलन है वो बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। नारेबाजियां हो रही थी, जिसमें कई बार कुछ आपत्तिजनक भी नारे लग रहे थे। लेकिन होता है ये होता है कि इतनी बड़ी भीड़ में कुछ असामाजिक लोग भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा ये रहा कि वहाँ जो एक भीड़ आई, जो अनियंत्रित कैसे हो गई, अराजक कैसे हो गई, हिंसक कैसे हो गई, और वो भीड़ का जो कूच है वो जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ हो गया। आपको ज्ञात होना चाहिए, कल ही संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और देश भर के सभी सांसद संसद भवन दिल्ली में थे। तो राजनेताओं ने भी देखा, सामाजिक संगठनों ने भी देखा और छात्रों ने भी देखा कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का ये उचित दिन है और मीडिया के माध्यम से, अपने आक्रोश के माध्यम से, अपनी विनती के माध्यम से, अपनी प्रार्थना के माध्यम से हम जनता तक अपनी वेदना को पहुँचा देंगे। हजारों छात्रों की, हजारों युवाओं की भीड़ का अनियंत्रित होना, अराजक होना, हिंसक होना कहीं ना कहीं सवालिया एक निशान पैदा करता है, एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है कि क्या सरकार ने इन्हें हल्के में लिया? क्या सरकार ये मान बैठी थी कि जैसे अन्य आंदोलनों का हश्र हुआ, जैसे किसान आंदोलन हुए थे जिसमें 700 मौतें हुई थी, दिल्ली के लाल किले पर अतिवादियों ने चढ़कर तिरंगा फहरा दिया था, कई महीनों तक दिल्ली बॉर्डर पर किसान पड़े रहे, अपने परिवारों को छोड़कर, अपने समाजों को छोड़कर। तो यही सरकार के दिमाग में था कि ये आंदोलन भी अपने आप ही टाई फुस हो जाएगा। तो ये कहना चाहता हूँ, मैं स्वयं एक आम आदमी हूँ, कॉमन मैन हूँ, नेशनल भारत न्यूज़ की तरफ से नहीं, ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर नहीं, एक आम आदमी की तरफ से, आम छात्रों की तरफ से, युवाओं की तरफ से ये कहना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि क्या आपको अंदाजा नहीं था, क्या आपके मंत्रिमंडल के साथियों को ये अंदाजा नहीं था, या आपके जो सलाहकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, क्या आपके सोशल मीडिया को ये अंदाजा नहीं था कि ये आंदोलन में जो शामिल छात्र हैं, युवा हैं, इनका सब्र टूट जाएगा, इनके सब्र का बांध टूट जाएगा। और ये हुआ है पिछले कई सालों से कि सरकारों के बीच में, युवाओं के बीच में, आमजन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, एक कम्युनिकेशन, एक कोऑपरेशन का अभाव हुआ है और समन्वय, संवाद और सहयोग कहीं ना कहीं टूटा है और सरकार और आमजन के बीच में गहरी खाई उपस्थित हुई है। महीने में एक बार आप आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कहने के लिए जनता के समक्ष आते हैं, तो ये समय है आपके सामने कि उन युवाओं की मांग पे सहानुभूति पूर्वक एक गार्जियन के तौर पे, एक संरक्षक के तौर पर आप विचार करें और ये देखें कि ये आंदोलन हाथों से क्यों निकला।
आज हम ये कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, छात्रों को भड़का दिया, छात्रों को उकसा दिया। तो अगर आप भी विपक्ष में होते तो ऐसी भीड़ को देख के आप भी उसमें शामिल होते। कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम आप पर भी लग सकता था। जनता जनार्दन है, कुछ भी कह सकती है। 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से, उन युवाओं की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि संवाद कीजिए, डायलॉग कीजिए, उन्हें कोऑर्डिनेट कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, आप संवाद कीजिए, बात कीजिए उनसे। समस्या क्या है? समस्या सामने है, पेपर लीक बहुत बड़ा प्रश्न है। पिछला जो नीट का पेपर लीक हुआ था, 22 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। नीट के पेपर की दोबारा तारीखें घोषित हो गई, एग्जाम भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन बड़ी आसान सी प्रक्रिया लगती है कि संस्थाएं और संगठन इसको करवाते हैं, परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं, ये कह देते हैं कि साहब हमने गिरफ्तार कर लिया, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली, जेल भेज दिया, कार्रवाई कर दी सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन उन छात्रों की तरफ, उन अभिभावकों की तरफ देखिए आप, जो अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, जो अपने घर बार बेच देते हैं, एजुकेशन लोन ले लेते हैं, पैसे नहीं चुका पाते हैं, माँ बापों को आत्महत्या करनी पड़ती है, अवसाद में चले जाते हैं। और कोर्ट में खाज का काम जब हो जाता है, जब पेपर लीक हो जाता है, और जब छात्र अपनी वेदना प्रस्तुत करते हैं, मांग लेके आते हैं, उन्हें सरकारों तक अपनी मांग पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो सरकार और जनता के बीच में, युवा के बीच में सुरक्षा बल आ जाते हैं, पुलिस आ जाती है। पुलिस का भी कर्तव्य है कि आप तक नहीं आने दिया जाए हिंसक छात्रों को, हिंसक युवाओं को। तो क्या आपका धर्म भी ये नहीं बनता है कि वार्ता कक्ष में बुलवाया जाए उन लोगों को, इस आंदोलन को हिंसक होने देने से पहले, अराजक होने देने से पहले, अनियंत्रित होने देने से पहले? कुछ असामाजिक लोग भी घुस गए होंगे, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी उसमें घुस गए होंगे, तो पूरे आंदोलन को गलत कह देना, पूरे आंदोलन को आतताइयों का कह देना, अतिवादियों का कह देना, ये कहीं सही नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में भी कई ताकि चेहरों को टिकट मिल जाता है, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो क्या वो राजनीतिक पार्टी पूरी गलत हो जाती है? उससे पावर छीन ली जाती है, उसे पद से हटा दिया जाता है। तो छात्रों की एक ही मांग है, युवाओं की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो। तो सैकड़ों, लाखों, करोड़ों छात्रों के भविष्य एक तरफ है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा एक तरफ है। मैं इस बात की पुरजोर पैरवी नहीं कर रहा या इस बात की हिमायती नहीं कर रहा कि पहले क्षण में, पहले पल में आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लीजिए, लेकिन उन कारणों पे, उन रीजन्स पे मंथन तो कीजिए कि ऐसा हो क्या रहा है। इसरो जो एक भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक संगठन है, जो हमारी प्रयोगशाला है, उसमें 100 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने पद छोड़ दिए हैं, वहाँ का डेटा लीक हो गया है। अरे जब इसरो जैसी एक महत्वपूर्ण, गोपनीय, एक सर्वाधिक सुरक्षा प्राप्त संस्था या संगठन में से जब डेटा लीक हो गया, पेपर लीक हो गए, तो हमारे सामरिक संस्थान, हमारे सेनाओं की गोपनीय शाखाएं, सेना की गोपनीय जानकारियां दूसरे देश तक नहीं पहुंच पाती होगी, इस बात की क्या गारंटी है? पकड़े भी जाते हैं लोग, बाबू पकड़ा जाता है, सिपाही पकड़ा जाता, अफसर पकड़ा जाता है, लेकिन कहीं हमने ये जानने का प्रयास किया कि ये बड़ी मछलियां, जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो प्रभावित करते हैं नीतियों को, रीतियों को, पॉलिसीज को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जो निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इन पर कभी किसी का हाथ पहुंचेगा? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी चुप्पी तोड़िए, आप अपनी खामोशी तोड़िए, संवाद कीजिए। अब आपके मन की बात कहने का समय नहीं है, आप मन की बात सुनिए, देश के मन की बात सुनिए, इन छात्रों के मन की बात सुनिए, युवाओं के मन की बात सुनिए, जो पेपर लीक से व्यथित माता पिता हैं, जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए, जिन्होंने अपने नौनिहाल खो दिए, जिन्होंने अपनी औलादें खो दी, आप उनके मन की बात सुनिए और जो जरूरी कदम उठाने हैं वो कदम उठाइए। सिर्फ ये कह देने से इतिश्री ना समझें कि विपक्षी दलों ने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया, छात्रों को भड़का दिया, छात्रों को उकसा दिया। नहीं, कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ एंटी सोशल हो सकते हैं। जो हजारों लाखों की भीड़ वहाँ कल एकत्र हुई, वो किराए की बुलाई हुई भीड़ नहीं थी, वो स्वस्फूर्त भीड़ थी, जो एक आक्रोश में आई थी और उन्होंने ये देखा कि आज सही दिन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने का। मीडिया में ये बात प्रचारित हो रही है, प्रसारित हो रही है, वायरल हो रही है कि आंदोलन को देखते हुए संसद भवन के गेट बंद कर दिए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए, हजारों सुरक्षा बल लगा दिए गए, हवाई फायर हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, सैकड़ों हजारों छात्र घायल हो गए, पुलिस अधिकारी भी घायल हुए, पुलिस के जवान भी घायल हुए। 14-14, 16-16 साल की बच्चियों के डंडे मारे पुलिस वालों ने, उनका क्या दोष था? ये दृश्य विचलित कर सकते हैं, ये वीडियो विचलित कर सकते हैं देशवासियों को। आप ये अंदाज़ा लगाइए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
आपके बोलने का वक्त है, आपका इन छात्रों से संवाद करने का मौका है, बात करने का समय है। इनको अपने गार्जियन होने का, संरक्षक होने का एहसास करवाइए। आप कहते हैं मैं हूं ना, एक अकेला सब पे भारी, नहीं, आप भारी ना बने। आप बिल्कुल एक अभिभावक की मुद्रा में आइए, एक गार्जियन की मुद्रा में आइए। इन छात्रों से बात कीजिए, इनकी वेदना को महसूस कीजिए, इनकी पीड़ा को महसूस कीजिए। जो छात्र ने अपनी यही लीला समाप्त कर ली पेपर लीक के व्यथा से पीड़ित होकर, उनके अभिभावकों को सोचिए और ये देखिए कि अगर ज़्यादा देर हुई, ज़्यादा समय लगाया आपने सोचने, समझने, विचारने में, और कई तथाकथित सलाहकारों की सलाह लेने में, और कई ये कह रहा हो कि नहीं साहब जैसे और आंदोलन शांत हुए ये भी शांत हो जाएगा, तो मान के चलिएगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, युवा का मतलब वायु होता है, अगर उसे उल्टा सुने तो वायु होता है। और वायु अगर वेग से बहती है, बड़े बड़े दरख्तों को, बड़े बड़े बरगदों को और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। सत्ता में विद्रोह हो जाता है। बिहार, यूपी, दिल्ली की बॉर्डर से लगे हुए हैं, पंजाब लगा हुआ है। अगर यहाँ वहाँ का युवा उलट गया, ये आक्रोश अगर वहाँ के युवाओं में चला गया, हजारों वीडियोज ऐसे वायरल हुए हैं। इस जो पुलिस है, सुरक्षा बल है, उन्होंने बेरहमी से जनता को पीटा है, युवाओं को पीटा है, बच्चियों को पीटा है, सर फोड़े हैं, घायल हुए हैं, लोग बेहोश पड़े हैं। देश की छवि विदेशों तक भी, BBC तक भी न्यूज़ छाप रहा है। ये छवि अच्छी नहीं जा रही है। हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हैं, आपके कहने के हिसाब से, मीडिया के कहने के हिसाब से। लेकिन कल का जो एक इतिहास था, कल का जो घटनाक्रम घटित हुआ, 14 साल बाद में संसद भवन की तरफ इतना विशाल कूच हुआ, जो लोगों के आक्रोश को, लोगों की वेदना को, उन युवाओं की व्यथा को प्रदर्शित करता है। इन युवाओं की दशा को, मनोदशा को आप समय रहते पहचानें, पीड़ा समझें। आप राष्ट्र के नाम संदेश पे आएँ, आप लाइव आएँ और प्रदर्शनकारियों में से कुछ बुद्धिजीवियों को बुलवाएं, उनसे बात करें। सोनम वांगचुक जी की जो हालत है हॉस्पिटल पे, उस पर भी आप नज़र रखवाएं। अच्छे डॉक्टर्स की टीम गठित करवाएं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो ये आंदोलन दावानल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मैं एक आम भारतीय होने के नाते, आम हिंदुस्तानी होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक नेशनलिस्ट होने के नाते, एक राष्ट्रवादी भारतीय होने के नाते आपसे निवेदन करता हूं, आपकी समस्त जो मंत्रिमंडल है उनसे निवेदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन करता हूं कि इन्हें छात्रों की वेदना को सुने, व्यथा को समझें और ऐसे ज़रूरी कदम उठाएं कि भविष्य में पेपर लीक ना हो और आप इन बच्चों की पीड़ा को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि और दूसरी शक्तियाँ, देश को जो तोड़ने की शक्तियाँ हैं, इंटेलिजेंस का भी आउटपुट है, इनपुट है, कि कई मॉड्यूल ऐसे आतंकवादियों के काम कर रहे हैं देश में, जो युवाओं को भड़काते हैं, बरगलाते हैं। ये युवा हैं, अगर बरगलाने में आ गए, भड़काने में आ गए, बहकाने में आ गए, तो देश में एक गलत स्थिति पैदा हो जाएगी। कुछ समय की बात है, थोड़े से समय की बात है, ये बच्चे शांत हो जाएंगे। लेकिन आपको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके एक आशीर्वाद भरे हाथों की ज़रूरत है, आपके ढाढ़स भरे शब्दों की ज़रूरत है। आप स्पष्ट कहें कि जो हो गया बच्चों अब नहीं होगा। मैं आपका अभिभावक, मैं आपका संरक्षक, मैं देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपसे वादा करता हूं कि ऐसा आपके साथ में भविष्य में नहीं होगा। और जो अब तक लिप्त हुए हैं, इन पेपर लीक के जो आरोपी हैं, जो गिरफ्तार नहीं हुए, जो फरार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संस्था प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये जो पदाधिकारी हैं, जो नापाक हैं, जो अपने आप को पाक साबित करते हैं कि हमारी गलती नहीं है, इसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, इसे तीसरी ना समझें, इसे ही पर्याप्त ना समझें। और इस आंदोलन को भड़कने से, ज़्यादा फैलने से और इसको दावानल बनने से, लावा बनने से रोकना सिर्फ आपके और आपके शुभ हाथों में है। मैं नरेंद्र सिसोदिया 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से नीट पेपर लीक में जो बच्चे अपनी जान दे चुके, उन बच्चों के अभिभावकों की तरफ से, जंतर मंतर पे आंदोलनरत असामाजिक तत्वों की तरफ से नहीं, विपक्षी दलों के उन स्वार्थी नेताओं की तरफ से नहीं, जो आपदा में अपनी राजनीति को चमकाने का, पॉलिश करने का और अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं। मैं वास्तविक पीड़ित छात्रों की तरफ से, वास्तविक युवाओं की तरफ से आपसे निवेदन करता हूं कि आप संवाद करें, इस आंदोलन को फैलने से रोकें। हालत ख़राब है, गृह मंत्रालय इस बारे में बातचीत करे। गृह मंत्री अमित शाह जी त्वरित निर्णय लेने में पारंगत हैं, एक्सपर्ट हैं, निष्णात हैं, लेकिन देर ना करें
और इस आंदोलनरत छात्राओं के संगठनों में प्रमुखों में अपने प्रतिनिधि को भेजें। आप अपने पास बुलाएं, बड़प्पन का परिचय दें, ये सत्ताधारी होने का परिचय नहीं दें कि हम पर्याप्त बहुमत में हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। और मेरे साथियों को, मेरे छात्रों को, मेरे युवाओं को अगर ये वीडियो पसंद आता है, आपके अपने भाई नरेंद्र सिसोदिया का ये वीडियो पसंद आता है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मेरा एक्सप्लेनेशन आपके फेवर में बोलना, सरकार से गुजारिश करना, सरकार को आईना दिखाने का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे शेयर करना, इस पर कमेंट करना, कुछ सवाल है वो भी करना, कुछ जवाब वो भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेशनल भारत न्यूज़ के जो हमारा चैनल है, न्यूज़ चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक को फॉलो करना, यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हज़ारों की संख्या में आप फॉलो करना, आगे शेयर करना, ताकि ये बात, मेरी वेदना, मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा आप छात्रों के जो समर्थन में मैं बोल रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कह रहा हूं कि सुरक्षित कॉरिडोर से प्रधानमंत्री जी को निकाला गया, संसद भवन से उन्हें आवास की तरफ रवाना किया गया, किलेबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी, नहीं, सुरक्षा बलों ने जो उन पे किया है, जो अत्याचार किया है, जो डंडे मारे हैं, जो उन्हें बुरी तरह पीटा है, क्या ये जायज़ है, क्या ये सही है? पुलिस के बराबर लाठीचार्ज की भी जांच की जाए। क्या इतना भयानक और भीषण लाठीचार्ज करना ज़रूरी था, जिससे छात्र घायल हो गए, युवा घायल हो गए, बच्चियां घायल हो गई, महिलाएं घायल हो गई, पलटवार में जवान घायल हो गए, पुलिस अधिकारी घायल हो गए? उसकी समीक्षा की जाए कि कहाँ चूक हुई, कहाँ जाँच में कमी हुई, हम आकलन क्यों नहीं कर पाए, हम विश्लेषण क्यों नहीं कर पाए। तो बस इतना ही दोबारा कहना चाहूँगा आंदोलनरत छात्रों से, अपने आंदोलन को शांत रखें। सरकार ज़रूर आपसे बात करेगी। कई सामाजिक संगठनों ने, कई बुद्धिजीवियों ने आपके फेवर में वीडियो डाले हैं आपके समर्थन में। मैंने नरेंद्र सिसोदिया ने नेशनल भारत न्यूज़ की तरफ से भी आपके लिए वीडियो पोस्ट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से, सरकारों से, संगठनों से ये निवेदन किया है कि आपकी बात सुने, आंदोलन को शांत रखें, भड़के ना, उकसावे में ना आए, सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। समय चला जाएगा, ये राष्ट्र आपका है, ये राष्ट्रीय संपत्ति आपकी है, ये नुकसान होता है, हम सबका नुकसान है। तो मैं समापन करता हूं अपनी बात का। मैं नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।